So welcome to last DNA of Newton's law of motion. Now here you see the question of the DNA of question of previous DNA. A block of mass m is placed and a block of mass 2m is placed at a triangular wedge of 45 degree each side. We have to find acceleration of block A. It's block A. We have to find the acceleration of block A when this surface is frictionless and here the friction is 1/3. हमारे पास एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है जिसके ऊपर एक ब्लॉक ये पड़ा हुआ है जिसका मास m है और इस ब्लॉक का मास 2m है. यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है और यहाँ पर फ्रिक्शन 1/3 है. आपको फाइंड करना है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A. इस ब्लॉक A का कितना एक्सेलरेशन होने वाला है वो आपका क्वेश्चन है. राइट, सो लेट अस स्टार्ट इट. तो जब हमने इसके कंपोनेंट बनाए, when we split into component 2mg, it's a 2mg cos 45, 2mg sin 45, the same mg cos 45, mg sin 45. और बट क्योंकि हमारे पास B साइड पे फ्रिक्शन है तो इसलिए फ्रिक्शन कहाँ लगेगी, इस साइड पे लगेगी. अब हमने जैसे लास्ट डीएनए किया था उसमें हमने किया था कि अगर आपको एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो सबसे इजी वे क्या है, आप इसको स्ट्रेट मान लीजिए. तो ये हमने इस सरफेस को सीधा कर दिया. वी स्प्रेड द सरफेस टू अ स्ट्रेट ऑन वन. नाउ दिस इज योर 2m, it's m, they are connected. Here is 2mg sin 45 and here is mg sin 45. Then both p cancel, friction is here. That's all. Now we assume that the both are moving in this direction with acceleration a. ये हमने assume किया है. तो what is the net force? It will be equal to ma और वो कितना हो जाएगा, 2mg sin 45 minus mg sin 45 minus f. This is 2mg sin 45 this side, mg sin 45 and f in the opposite side. तो आपके पास ma कितना आ गया, वो आपके पास आ गया mg sin 45 minus f. और what is f? f is equal to mu r. r कितना है, 2mg cos 45. ओके, तो ये बन गया, सारे m कट गए तो बाकी आ गया a. g, what is sin 45? 1/√2 minus 2. What is mu here? Mu is 1/3. Right. 2 mu, m तो ऑलरेडी कट चुका है. g cos 45 means what? 1/√2. So this is your a is, अगर हम g कॉमन ले लें यहां से तो आपके पास g/√2 कॉमन ले लें अगर हम, तो आपके पास आंसर आ रहा है 1 minus 2/3. और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर दें तो इट्स g/√2 into 1/3. I just check who provided me the right solution first. It's what? The right solution is provided by this
You can see who provided me the right solution first. It's a Pia. And though she saved her name with some other Madhav, but the real one is she's Pia. So congratulations, Pia. You did the right. Pia is a very simple girl, but very sharp, very dynamic. She's from small place Rajpura again. Like in our previous DNA, गरिमा ने टॉप किया, तो इस पर पिया ने टॉप किया. दोनों ही राजपुरा से हैं. And both are very nice, very good. So congratulations, पिया. And सब लोग आपसे मिलना चाहेंगे. Please share some pics or share some small video so that हम नेक्स्ट वीडियो में डाल पाए. वन थिंग. सेकंड, मुझे अब आपसे ये भी पूछना है कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर हमने लेना है. नेक्स्ट आप कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हो, तो फिर उस चैप्टर के हम आपसे के साथ क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं. वो आप जरूर कमेंट में जाने से पहले लिख के जाइएगा कि हमें नेक्स्ट चैप्टर ये स्टार्ट करना है. हमारे पास चॉइस क्या है? चॉइस हमारे पास है दिस यूनिट, मेजरमेंट, एरर, डायमेंशंस. ये एक यूनिट हो गया. काइनेमेटिक्स का ऑलरेडी हो चुका है. देन नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वर्क पावर एनर्जी. हम इन दोनों में से कोई एक पिक कर सकते हैं. देन रोटेशन अभी थोड़ा सा दूर है, उसको बाद में उठाएंगे. तो इन दोनों में से आप जो कहोगे, वो जिनकी ज़्यादा वोट होंगे वो हम स्टार्ट कर लेंगे. तो कल 5 o'clock तक आप वोट कर सकते हो. नाउ फर्दर, लेट अस गो फर्दर. सो नाउ द क्वेश्चन. A hunter has a machine gun that can fire 50-gram bullet with a velocity of 150 meter per second. A 60 kg tiger spring at him with a velocity 10 meter per second. How many bullets must the hunter fire per second into the tiger in order to stop him in his track? एक कोई शिकारी है जिसके पास एक कोई मशीन गन है जिसमें से बुलेट निकलते हैं. 50 ग्राम बुलेट निकलता है जिसका मास 50 ग्राम है और वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड. और एक टाइगर ने जंप किया है उसके ऊपर विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड. कुछ क्वेश्चन इस टाइप से है कि ये मशीन गन हो गई हमारे पास और यहां से आपके बुलेट निकल रहे हैं. और ये हमारा कुछ सॉर्ट ऑफ टाइगर सा हो गया. बड़ा अजीब सा बन गया टाइगर. और टाइगर ने जंप कर दिया उसके ऊपर. तो कितने बुलेट पर सेकेंड हो ताकि ये टाइगर हवा में ही रह जाए, स्टॉपिंग इन हिज ट्रैक. तो ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल है कि जो बुलेट फोर्स लगा रही हैं और जो टाइगर फोर्स लगा रहा है वो दोनों इक्वल हो, तभी हवा पे रह पाएगा. सो व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बुलेट? फोर्स का फार्मूला क्या है? फोर्स इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. अगर n बुलेट फायर हुए हैं, n इंटू m इंटू v अपॉन t. यही फार्मूला है ना? नंबर ऑफ बुलेट इंटू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम. हमें निकालना है ये मोमेंटम अपॉन टाइम. क्या हो गया? फोर्स हो गया. n नंबर ऑफ बुलेट हो गया हमारे पास. n निकालना है आपने. और टाइगर ने कितना लगाया? मास इंटू वेलोसिटी. राइट. सो हमारे पास आपको n/t ही निकालना है, नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड. तो आपके पास आ गया आंसर. कितना आ गया? mv अपॉन mv. व्हाट इज द मास ऑफ टाइगर? 60 kg. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ टाइगर? 10. व्हाट इज द मास ऑफ बुलेट? 50 ग्राम. ये 1000 ऊपर चला गया, ग्राम था.
और व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बुलेट? 150। तो जब हम सॉल्व करते हैं इसको, सो 80 बुलेट पर सेकेंड अगर उसकी गन में से निकलेंगे तो इट विल रिमेन स्टेशनरी। फिर चेक कर लेते हैं। देयर इज अ गन, देयर इज अ टाइगर, इट्स अ बुलेट पर सेकेंड, देयर इज अ टाइगर इज जंपिंग। तो बुलेट का मोमेंटम या बुलेट का फोर्स और टाइगर का फोर्स दोनों इक्वल होंगे, देन इट विल रिमेन बैलेंस। तो उसी मेथड से हमने कर दिया। दिस इज व्हाट फोर्स हियर एंड इट इज द फोर्स हियर। मोमेंटम इक्वल कर दिए या आपने फोर्स इक्वल कर दिया, एक ही बात है। तो n/t निकाल दिया आपने, कैपिटल एम वी अपॉन स्मॉल एम वी, सॉल्व किया तो 80 बुलेट पर सेकेंड आया हमारे पास। क्लियर है? सो फार हाउ वाज द जर्नी ऑफ डीएनए? प्लीज मेंशन इट। जब आप कुछ मेंशन करते हो तो मैं हर एक का कमेंट बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ कि अच्छा कैसा लग रहा है, क्या इनकी रिक्वायरमेंट है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप मुझे बताओ। यू वांट मी टू टीच लाइक दिस, यू वांट दिस डीएनए, जो आपको चाहिए आप बता सकते हो। आप में और मेरे बीच में कोई भी नहीं है। जो आप चाहते हो मैं वही दूंगा बस। और जब आपका एक एक कमेंट मैं बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ और मेरे को मेरे दिल को छूता है वो कमेंट कि वो माय स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिट, माय लविंग स्टूडेंट्स आर गेटिंग बेनिफिट। तो यहाँ पर हमारा लॉज ऑफ मोशन वाला डीएनए पार्ट ओवर होता है। कभी ऐसे होता है ना कि समटाइम इट्स सैटरडे, सैटरडे टीचर कहता है ओके इट्स हाफ डे ऑफ, इट्स टुडे सैटरडे सो इट्स ऑफ, आज दिन के बाद छुट्टी। द सेम वे टुडे देयर इज नो क्विज, आज कोई क्विज ही नहीं है, तो आज छुट्टी है। यू कैन ऑल एंजॉय, बाय बाय। एंड प्लीज मेंशन कि आपको नेक्स्ट डीएनए किस टॉपिक का चाहिए। यू कैन आस्क योर फ्रेंड्स आल्सो जिनके साथ आप डीएनए शेयर करते हो। बट कल 5 o'clock तक आप मुझे बता दीजिएगा कि हमें ये डीएनए चाहिए, देन वी विल स्टार्ट द सीरीज ऑफ दैट डीएनए। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर अबाउट यू एंड योर पेरेंट्स। अपने पापा को, मम्मा को आई लव यू आज जरूर बोल देना।